Hello, welcome to the India's largest learning platform, an academy. आगे चलने से पहले एक बार देखते हैं कि सब स्टेबल है और क्लास सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई है। तो आई गेस सब कुछ सही से नज़र आ रही है मेरी शक्ल और क्लास अच्छे से स्टार्ट हो गई है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार दोबारा से वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आपका अनअकैडमी पे स्वागत है। यहाँ पे हम CSA नेट की इकट्ठे प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए आई होप आप तैयार ही होंगे। अब बिफोर वी मूव अहेड, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको हम थोड़ी सी जान पहचान बनवा देते हैं। तो आई एम इशिका अग्रवाल। मैं एक मैथमेटिक्स की फील्ड की टीचर भी और स्टूडेंट भी हूँ और ज़िंदगी भर रहने वाली हूँ। और मैथमेटिक्स की फील्ड में पढ़ाते हुए स्पेशली IIT जैम CSA नेट JRF टारगेट करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। तो आप मुझ पर इतना भरोसा कर सकते हो कि जी हाँ, हम आपके कंसेप्ट क्लियर करने में आपकी बिल्कुल मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अपनी आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट हम आपके लेंगे थोड़े से इंट्रोडक्शन के लिए, सो बेयर विद इट। और फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपने आज के टॉपिक से। तो सबसे पहले बताएं आप सबके हाल चाल कैसे हैं? एकदम तगड़े चंगे पले चंगे हो जी? सब बढ़िया? तो वानीश बाग, शिव शंकर, अमित हैव ज्वाइन। वेरी गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग मानी। तो फिर बात ऐसी है कि इंट्रोडक्शन में चलते हैं। वन अकेडमी एक प्यारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम सब मिल पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, तो उसका इंट्रोडक्शन तो बनता है। अब अनअकैडमी से और ज़्यादा अच्छे क्लोजली रिलेटेड होने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अनअकैडमी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, या फिर उसका लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपके पास कैटेगरी साइन इन का ऑप्शन आएगा, कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। आपको कैटेगरी चूज़ करनी है जो आपका एग्ज़ाम है। तो सपोज आपने CSI UGC नेट के स्टूडेंट हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू गो फॉर दिस कैटेगरी एंड देन यू हैव गेट्स का सब्सक्रिप्शन एज एन ऑप्शन। क्लिक करें उस पर, सब्सक्रिप्शन लें। अब सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ है और सब्सक्रिप्शन आपको क्यों लेना चाहिए? पहली बात तो सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने को मिलेगा, तो बस अपने जैसे एजुकेटर्स मिलेंगे बहुत सारे और प्यारे प्यारे, तो अच्छा है, बनता है ना। अगली बात क्या है? अगली बात है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है प्लस सब्सक्रिप्शन, जो आपको अंदर प्लस बना हुआ दिख रहा होगा। जो इधर वाइट सर्कल है वो जो भी डिटेल कर रहा है वो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। जैसे कि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव क्लासेस, सभी एजुकेटर्स की क्विजेस और टेस्ट तुम्हारे कान खींचने के लिए, और सब चीज़ों का अनलिमिटेड एक्सेस। और लाइव लेक्चर्स बाद में भी प्ले किए जा सकते हैं इनकेस आप लाइव अटेंड ना कर पाओ, तो एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो सब अच्छा है। इसके अलावा अगर आप और भी अच्छे बेनिफिट्स चाहते हैं और इंटरव्यू तक की जर्नी में एकदम एंड तक चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिलती रहे, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें इस पेज पे लिखी हुई सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द इनर 4 थिंग्स, आइकॉनिक में एक्स्ट्रा चीज़ें क्या इंक्लूडेड हैं? पर्सनल गाइडेंस, एक 1-to-1 गाइडेंस के लिए आपको कोच प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेस्ट एनालिसिस, जो टेस्ट देते हो उसमें आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो और उसके एग्ज़ाम रिपोर्ट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। स्टडी प्लानर, जो बाई वीकली रिव्यू करा जाएगा। स्टडी मटेरियल, जो आपको बताएगा कि भाई साहब कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, और एक्सपर्ट्स गाइडेंस। तो सब काम की बातें बहुत अच्छा और आपकी जर्नी को और ज़्यादा आसान और अच्छा बनाएंगी। तो यू कैन ट्रस्ट दिस प्रोसेस एंड गो फॉर इट। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग ऋषि सिंह, कैसी हैं आप? कर्सर कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत कुछ अच्छा है इसमें। अब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसके फ़ायदे मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसकी जो अच्छी बातें हैं वो भी मैंने आपको अभी गिनवाई हैं। वहाँ पे यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं। सो यू कैन आइदर सिलेक्ट प्लस और सिलेक्ट आइकॉनिक एंड मूव अहेड। अभी आप आइदर में से कोई भी सिलेक्ट करोगे ना, आपको पैसे देने पड़ेंगे, पेड कोर्सेज हैं, तो जो आप पर बहुत मिनिमल फ़ी है, तो आप पैसे दोगे तो आप डिस्काउंट कोड अगर आपको मिल जाए तो अच्छा रहेगा ना। तो एक रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हो, जो कि मेरे नाम से बना है, इशिका मेरा नाम, और आगे लगा दो 10, तो आपको उस टाइम पे अवेलेबल मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा प्राइस पर, यूजुअली 10%। ठीक है,
आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? अलाउ मी टू चेक। थैंक यू बताने के लिए। आवाज़ में प्रॉब्लम सिर्फ निशी को फील हो रही है, बाकी सबको भी फील हो रही है? बाकी सब बताएं एक बार ताकि मैं रिव्यू कर पाऊँ। सब सही है आवाज़, या सिर्फ निशी को फील हो रही है, बाकी सबको भी फील हो रहा है कुछ गड़बड़ है? लेट मी चेक माई सेल्फ। एक सेकेंड दो मुझे चेक करने के लिए। वैसे मुझे आवाज़ सही लग रही है, बाकी जनता बताएं सब सही है? अब बताओ निशी, कुछ बेटर है, इम्प्रूवमेंट है? मैंने ईयरफोन कनेक्ट करे हैं। अब बताओ, शिव शंकर कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है। ओके, अब बताओ, इज इट एनी बेटर? मैंने ईयरफोन कनेक्ट करे हैं, क्या आप कुछ बेटर आ रही है? आवाज़ सुन के देखो और बताओ। तो आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो कि डिस्काउंट कोड की तरह आपके लिए काम करेगा। इज इट एनी बेटर वानी शिव शंकर? ओके, घर की आवाज़ नहीं हो सकती? मेरे घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ और कोई शोर नहीं मचा रहा है, सब गायब हैं, सो गए हैं। देयर इज़ नो मूवमेंट इन माई हाउस। अब ठीक है, मस्त है एकदम। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो फिर वो लैपटॉप के फ़ैन की डिस्टर्बेंस हो सकती है मैक्सिमम। बस लैपटॉप का फ़ैन चल रहा है, बाकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है मेरे आसपास मेरे रूम में। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं। सपोज़ आपने प्लस ऑप्ट किया या फिर आइकॉनिक, और सपोज़ आपने आईटी जैम कैटेगरी के लिए ऑप्ट किया, तो इस तरीके से आपके पास कैटेगरी के लिए प्राइजेस नजर आएंगे, जिसमें आप यहाँ पे रेफरल कोड वाली जगह पे हैव अ रेफरल कोड में रेफरल कोड डाल सकते हैं, इशिका 10। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करें और प्रोसीड टू पे करें। फॉर एग्जाम्पल कि आप सी एस नेट कैटेगरी के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो इस तरीके से अच्छा है साहब, एक सेकेंड, लेट मी स्क्रॉल अप। तो सपोज आप सी एस आर यू जी सी नेट के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो इस तरीके से आपके पास वो पेज दिखाई देगा। आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है, आइदर दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इस तरीके से आपके पास प्राइस आ जाएंगे, जो भी सब्सक्रिप्शन आप जिस भी बार में चूज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कोड डाल सकते हैं। जैसे ही आप कोड लिखोगे, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा जो आपको नज़र आ रहा होगा। इस अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपके सामने। ये देखो, ऐसा कुछ लिखा होगा कि आपके पास, ये देखो, ऑसम यू हैव गॉट 10% ऑफ। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप प्रोसीड करेंगे, आपके पास कुछ पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप ऐसे पे कर सकते हैं या फिर ऐसे पे, और जो भी आपको कंफर्टेबल ऑप्शन लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। यू में पे इन पार्ट्स, यू में यूज़ एनी कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपकी पेमेंट कंफर्म होगी, आपको ओटीपी डालना होगा, एंड देन फाइनली यू गेट द सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको लाइव क्लासेस को एक्सेस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस मिल जाएगा और सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस का एक्सेस मिल जाएगा, और जो कुछ आपको स्टार्टिंग में बताया था वो सब कुछ। तो सब चीज़ों का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, सब बढ़िया है, ठीक है। और आज पीडीएफ मज़े लेने के मूड में है, तो पीडीएफ को बार बार हमें करना पड़ा है ऊपर स्क्रॉल। अच्छा है सब, दोबारा नहीं करना पड़े, आई होप सो। तो ये आपके पास करना ही पड़ रहा है। एक और अच्छी चीज़ है। वो अच्छी चीज़ क्या है कि इनकेस आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में, तो आपको क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 16 टू 31 अगस्त के बीच में। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी, और 12 महीने के साथ भी 2 महीने की एक्स्ट्रा फ्री मिलेगी। तो अच्छी बात है, ले सकते हैं, यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। और प्रवीण पूछा है, मैम प्लस में पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है क्या? परवीन, बहुत समझदार हो आप। एक बात बताओ, सी एस नेट का एग्ज़ाम क्यों होता है? पीएचडी के एंट्रेंस के लिए। तो पीएचडी के एंट्रेंस का एग्ज़ाम का नाम सी एस नेट है, तो अगर प्लस में नेट की सब्सक्रिप्शन की बात करें, इसका मतलब उसमें कराई जा रही है तैयारी, बिल्कुल करवाई जा रही है प्रवीण, ठीक है, बहुत अच्छे से ज़ोरों शोर से तैयारी करवाई जा रही है, आप इतना विश्वास कर सकते हैं, और बहुत अच्छी कराई जा रही है, ठीक है। अच्छा है सब, अच्छी बात है। तो नीचे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रखी है।
जो कि हर सैटरडे और संडे चलती है। तो अगर आप इसका भी पार्ट बनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज से अच्छी चीज़ और इस दुनिया में कुछ नहीं होती है। आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से क्या कहते हैं, बूस्ट अप करती है। तो हर सैटरडे संडे ये होते हैं, इसका पार्टिसिपेट करें, इसमें पार्टिसिपेट करें, सब अच्छा है। इसको आप अनलॉक करने के लिए रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ होती है, उनको भी अनलॉक करने के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, और अगर पेड है तो उसके लिए आपको पे करना होगा, उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो सब अच्छा है, इसका इस्तेमाल करें, अच्छे से फ़ायदा उठाएं, आपके लिए सब है। इन केस आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है तो पेपर 2 और पेपर 3 बेसिकली सेक्शन बी और सेक्शन सी जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कोर का पार्ट है, वो तो मैं आपको अच्छे से तैयार करवा रही हूँ। पर इनकेस आपको सेक्शन है जिसमें एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है, उसकी भी तैयारी करनी है, सो यू कैन ट्रस्ट दीज 5 एजुकेटर्स, दे आर गुड एट इट, और आप इनके ऊपर ट्रस्ट करके इनके साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। मैट्रिसेस पे हम काम करे थे, आज है लगभग 9th या 10th लेक्चर मैट्रिसेस की दुनिया में चलते हुए, हमें उस पर बात करते हुए। और मैट्रिसेस हमने स्टार्ट क्यों किया, बेसिकली हमने लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया, और लीनियर अलजेब्रा में हमने मैट्रिसेस के थ्रू हम पहले स्टार्ट करें। हमने डिसाइड किया कि मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे। अब आप पूछ सकते हो कि हमने लीनियर अलजेब्रा से क्यों स्टार्ट करा है, और जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बेसिक होता है अलजेब्रा, उससे क्यों नहीं स्टार्ट करा है। तो उसका आंसर है आपके सामने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 4-5 साल की स्टडी करी तो आप भी देखोगे और मैं भी देख पा रही हूँ कि आपके पास रियल आंसर्स आ जाती है लगभग नहीं तो कितने नंबर की, कहीं नहीं गए आराम से 55 से 70 नंबर तक की रियल आंसर्स आ जाती है, और लीनियर अलजेब्रा आ जाती है लगभग 50 से 60 नंबर की। तो इन दोनों को मिला के लगभग 120 से 130 नंबर आप ले सकते हैं सीधा एग्ज़ाम में, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ के। और साथ में भगवान की जैसे रीजनिंग जो पहला सेक्शन है जो 30 नंबर का होता है, अगर वो भी पढ़ लो, 20 में से 15 क्वेश्चन करने होते हैं, 30 नंबर मुफ्त के मिलते हैं, तो आपके 160 आउट ऑफ 200 बन गए बैठे बिठाए, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ के और रीजनिंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट करके। तो इसके बाद तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि JRF तो 120 या 30 पर लग जाती है, इससे ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो बस ठीक है, क्या है, और सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको ये बताने के लिए ये 2 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यही 2 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा एम्फेसिस देंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे। पर काम ये कि हमने स्टार्ट से किया कि सबसे पहले ये वाले सब्जेक्ट्स कर लें, जिससे कि नंबर मैक्सिमम बन सकते हैं एग्जाम में, है ना, फिर बाकी के देख लेंगे। तो इसलिए हमने इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, मैट्रिसेस कर रहे हैं। कल हमने टॉपिक खत्म किया था डायगोनल मैट्रिसेस पे, डायगोनल मैट्रिसेस का बहुत ज़बरदस्त हमने क्वेश्चन किया था, जिस पर कल पूरी क्लास लगाई थी, सबको याद है, इंटरेस्टिंग लगा था ना क्वेश्चन। और फिर एक क्वेश्चन क्योंकि तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा था और तुम्हें समझने में बहुत टाइम लगा था, तो एक होमवर्क क्वेश्चन खूबसूरत सा दिया गया था। तो लेट अस कंटिन्यू विद दैट होमवर्क क्वेश्चन। बिफोर वी कंटिन्यू विद द होमवर्क क्वेश्चन, अपने स्केड्यूल को एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ जो हमारा रहने वाला है थ्रू आउट आवर जर्नी। थोड़ा चेंज होगा तो बता दिया जाएगा, फिलहाल के लिए फिक्स्ड है। वो क्या है, तो क्या है वो ऐसा है कि अगर यूट्यूब पे आप हम लोग मिल रहे हैं 7 डेज़, तो यूट्यूब पे अपनी क्लासेस होंगी 7 डेज़ अ वीक, हर रोज़ होंगी मंडे टू वेडनेस टू फ्राइडे, यानी कि वीक डेज पे होगी 9:30 PM पे 1 घंटे की, और सैटरडे संडे होगी 7 AM यानी कि सुबह फिर से 1 घंटे की। और इसमें हम लीनियर अलजेब्रा का कोर्स करेंगे लगातार बिना ब्रेक के। आज हमारा 10वां लेक्चर लगातार और हमारा काम चल रहा है बढ़िया, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और स्पेशल क्लासेस होंगी वेडनेसडे, सैटरडे और संडे को, और इसमें हम बिना ब्रेक के काम चला रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लगभग 15 लेक्चर्स हो गए हैं, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्पेशल क्लासेस के थ्रू भी हो रही है, ये होगी 3 डेज़ अ वीक। तो इन दोनों को हम 2 कोर्स पैरेलल कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, साथ साथ में इनको करें, साथ में कवर करें। जिस तरीके से हम करें, हम सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन सॉल्विंग ही तो मेन काम होती है, जिसमें आप बोलते हो कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, थ्योरी हो जाती है, तो हम सब कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग के तरीके से करें, ठीक है। तो इस पर ध्यान दें, इसमें पार्टिसिपेट करें और आएँ और पढ़ लें, अच्छा है सब, ठीक है। तुम्हारे लिए सारा काम किया जा रहा है, इसमें ध्यान दें। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम पढ़े थे डायगोनल मैट्रिसेस, और डायगोनल मैट्रिसेस का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन हमने किया था, उसी से वापस कंटिन्यू करते हैं जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था। बताओ किस किसने ट्राई करा और क्या क्या तुम्हारे आंसर्स आए हैं, तो बताओ जल्दी बताओ छेती, किस किसने ट्राई करा और क्या क्या तुम्हारे आंसर्स आए। लेट मी गो टू दैट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, जो ज़बरदस्त क्वेश्चन था जो हमने कल देखा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अपने पास एक ऐसा सेट है, एस टाइप का सेट, उसमें मैट्रिसेस आ रहे हैं वो वाले टाइप के मैट्रिसेस जो कि AD इज इक्वल टू DA, यानी कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है इस टाइप का, तो ऐसे मैट्रिसेस एस सेट में आ रहे हैं जिसमें हम डायगोनल को अगर A मैट्रिक्स से राइट से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें, सेम आंसर आता है। आपको बताना है तो एस सेट में जो A मैट्रिसेस प्रेजेंट हैं, ऐसे A मैट्रिसेस में कितनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हैं।
अब नॉन ट्रिवियल का मतलब कोई भूला तो नहीं ना, कल से आज में या परसों से आज में। नॉन ट्रिवियल का मतलब कौन सा होता है? ऐसी एंट्रीज जो फिक्स ना हो, जो कॉन्स्टेंट ना हो, जो कोई भी वैल्यूज लेने के लिए आज़ाद हो, जो ट्रिवियल ना हो, है ना, उन्हें कहते हैं नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। तो जल्दी बताओ किसने सबने ट्राई करा होना चाहिए, किस किस का क्या क्या आंसर आया। निशी सिंह का कहना है मैम कल के क्वेश्चन का मेरा आंसर डी ऑप्शन आया, नन, क्योंकि निशी का आंसर आया 5। ओके निशी, लेट्स गो विद डी, उनका आंसर आया 5, तो नन पे जा रहे हैं। बाकी जनता सब लोग अपना आंसर बताओ। वानी का कहना है, वानी इशफाक का आंसर आया 9, यानी कि बी पार्ट। ठीक है। निशी सिंह कह रही है मैम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अभी क्लोज शुरू कीजिए। निशी सिंह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमने शुरू करके अभी ख़त्म किया है। 50 लेक्चर्स हैं स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी पे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा कोर्स किया, प्लीज़ उसको देख लें। पूरा लाइव कोर्स चला है, बहुत ज़बरदस्त है, ऑलरेडी कंप्लीट है। प्लीज़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का देख लें। मल्टी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अभी ताज़ी ख़त्म करी है, 1 महीने पहले ही कंप्लीट हुआ है कोर्स। ठीक है निशी, तो आपने मांगी और दुआ आपकी पूरी हो गई है। अब जल्दी से जाके देख लें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स भी करें। परवीन का कहना है 9 आंसर है, बी पार्ट के लिए 2 वोट्स हैं, और वानी इशफाक का भी 9 कहना है। एंड द करेक्ट आंसर इज 9। देखो इसमें लॉजिक क्या था, याद है सबको लॉजिक? हमने देखा था कि अगर डायगोनल एंट्री सेम सेम इकट्ठी रखी हो, यानी कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स सपोज ऐसा होता 1 1 0 0 -1, अगर ऐसा होता और अपने पास सेम सेट होता, सेम क्वेश्चन होता और नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज बतानी होती, तो हम क्या देखते? डायगोनल एंट्रीज कितनी बार रिपीट हो रही हैं? ये 2 बार रिपीट हो रही है, ये 2 बार रिपीट हो रही है, ये 1 बार रिपीट हो रही है। तो अपना आंसर क्या बन जाता कि ए टाइप मैट्रिसेस जिसमें ए डी इज इक्वल टू डी आ जाए, इसमें नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कैसी होंगी? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 9, है ना। पर हमने क्वेश्चन में चेंज क्या किया था? हमने क्वेश्चन में चेंज किया था कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा हो जाए जिसमें इक्वल एंट्रीज पास पास में नहीं पड़ी है, दूर पड़ी है, देखो 1 और 1 दूर है, 0 0 दूर है, -1 बीच में कहीं आ गया, इसको अपना ही फितूर है, तो इस केस में भी क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होता है? तो बिल्कुल होता है। तो आंसर आएगा 9। सबको क्लियर है? जय हो सौरभ जी। तो 9 ही आंसर है, तो ये प्रॉपर्टी सब जगह लागू होती है। और मैंने तो बताया था प्रॉपर्टी या फॉर्मूला याद ना रहे तो पूरा क्वेश्चन कैसे करना है सबको याद है, कोई दिक्कत तो नहीं है। निशी तो आंसर 9 है। ठीक है, क्या इसका सोल्यूशन रिपीट किया जाए? कोई चाहता है तो करा जा सकता है। वैसे इसको हमने ऑलरेडी कल पूरे 1 घंटे में 2 3 4 एग्जाम्पल से किया है, तो किसी को कोई भी डाउट है तो कल की वीडियो को एक बार दोहरा लें, क्योंकि वही सारा डिस्कशन मैंने दोबारा बताया, तो उससे बेटर है आपके कल का पूरा एग्जाम्पल रिपीट कर लें और आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार दोबारा दोहरा लें। चले आगे, या और कोई डाउट है पूछो। अगर अच्छा कहोगे तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगी, ज़्यादा लोग कहेंगे तो, एक से ज़्यादा लोग। बोलो क्या कहना है जनता का? जनता के वोट पर हमारा फैसला निर्भर करता है। बताओ जनता क्या कहना है आपका? अमित कह रहे हैं नो डाउट, तो फिर नहीं कराया जाए। जिनको भी डाउट है फिर वो कल की वीडियो रिपीट कर लें। ओके, वैसे तो ये क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, है ना, बहुत आसान जैसा हो गया। अब तो क्या करना था हमें ए मैट्रिक्स को जनरल मैट्रिक्स लेना था, एक बार लेफ्ट साइड डायगोनल मल्टीप्लाई करना था, एक बार राइट से मल्टीप्लाई करना था, और उसके बाद क्या करना था? इक्वेशंस बनानी थी ए डी इज इक्वल टू डी, कि उनको सॉल्व करना था। निशी क्या आपने पूरा सॉल्व करके देखा है? शिव शंकर का भी कहना है आगे चला जाए, वाणी का भी, सब आगे चले जाए, सब स्मार्ट बच्चे हो गए हैं, सबको मालूम है, सब बढ़िया है, अच्छा है। हाँ निशी प्लीज़ दोबारा रिपीट करना निशी। और फिर भी आपको मालूम है मैंने तो कहीं जाना नहीं आप सबको छोड़ के, मैं ही हूँ, कल दोबारा मिलेंगे। इनकेस फिर भी नहीं होता है क्वेश्चन तो कल कर लेंगे क्लास में सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। ओके निशी, बढ़िया सब। कोई भी डाउट छोटा है बड़ा नहीं होता है, बस हमने कल इस पर बहुत ध्यान दिए, तो आप एक बार कोशिश करना, नहीं होगा तो क्लास में करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप बता देना। बहुत बढ़िया, कूल। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। स्केलर मैट्रिसेस सबको याद है, हमने देखे थे स्केलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, एक बार दोहरा दिए जाए ज़रा। स्केलर मैट्रिसेस क्या होते हैं देखते हैं किसको याद है। एक बार जल्दी से मेरे को डेफिनेशन बता दो ताकि मेरे को तसल्ली हो जाए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं ज़बरदस्त, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? ये आपको बताना है, पहले आप बताओ कि स्केलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन आपको याद है नहीं, आने दो। फॉर जल्दी बताओ स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है?
बिल्कुल सही अमित कुमार। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों। यानी आपने और भी अच्छे से लिख के बताया, बिल्कुल यही बात है। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हों। बहुत सही, जानते हो आप लोग। तो फिर अब एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार हो जाए। आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं फॉर गिवन अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए एंड के बिलोंग्स टू सी। आपके ऑप्शंस हैं ए रेज़ टू द पावर के, A raised to power m is scalar matrix for some m belonging to natural number। ठीक है, k times a raised to power l is scalar for some l belongs to natural number for every b belonging to m and c, ab is equal to ba and number of चलो जी, क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कौन कौन सही इसका आंसर देता है। बहुत बेसिक है, स्केलर मैट्रिसेस सबसे प्यारे और आसान मैट्रिसेस होते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कम से कम 70% से आंसर्स जनता इसके सही दें। देखते हैं तो क्या कहना है। प्रवीण, वानी, अमित, आपको स्केलर मैट्रिसेस अच्छे से याद है, आपने डेफिनेशन भी बताई है, तो देखते हैं। सबसे मैं अच्छे आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप तीनों से भी। तो बताओ इनमें से कौन से पार्ट सही हैं। गिवन है क्वेश्चन में, एक स्केलर मैट्रिक्स है ए और एक कांस्टेंट है के बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको बताना इनमें से कौन से ऑप्शन ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है ए रेज़ टू द पावर m इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि ए को m टाइम्स ऑपरेट करोगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, दोबारा स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा जहाँ पे m कोई नेचुरल नंबर है, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है k टाइम्स a रेज़ टू द पावर l इज अ स्केलर मैट्रिक्स, l कोई नेचुरल नंबर है। और कोई अगर बी मैट्रिक्स, हम कोई मर्जी अपनी दुनिया का फॉर ऑल बी मैट्रिक्स उठा लें, अगर हम कोई n क्रॉस n जो हो और कॉम्प्लेक्स नंबर से उसकी एंट्रीज आ रही हो और ए बी इज इक्वल टू बी ए हो रहा होगा हमेशा, वो कह रहे हैं ऐसा। ठीक है, और डी पार्ट कह रहा है नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन ए इज 1। ठीक है, लेट अस चेक योर आंसर्स। पहला आंसर आया है फास्टेस्ट फिंगर में प्रवीण के द्वारा, ए बी पार्ट उनका कहना है। वानी का कहना है ए बी सी डी ओके, बहुत बढ़िया सबका आंसर। और सौरभ का कहना है ए बी सी। अमित कुमार का कहना है ए बी सी। आने दो आंसर्स, देखते हैं और बाकी जनता क्या कहना है बाकियों का। आने दो आंसर्स। 9 लोग हैं और 4 आंसर्स हैं, बहुत नाइंसाफ़ी है। बाकी 5 लोग, आप भी बता दें आंसर्स, अब 10 लोग हो गए हैं तो 6 लोग बाकी, आप भी आंसर्स बताएं, आने दें आंसर्स। तो मंजू का कहना है मैम ए बी सी डी ओके, मंजू नोटेड। बाकी जनता आने दो, क्या कहने का है, आंसर्स क्या हैं आपके। हाँ, कोई आंसर दे रहा है आगे बढ़े, अगर कोई आंसर ना दे रहा तो ये बता दिया करो कि मैम आंसर नहीं दे रहे हैं ना, या फिर नहीं आता तो लिख दिया करो कि आंसर नहीं आता है। पर पार्टिसिपेट ज़रूर किया करो। जो वीडियो में बोलता है वो सीखता है, जो आंसर देने की कोशिश करता है वो सीखता है, जो गलत आंसर देता है वो भी सीखता है, जो सही आंसर देता है वो थोड़ा कम सीखता है, गलत वाला तो ज़रूर सीखते हैं। तो आंसर्स दो, ठीक है। शिव शंकर का कहना है ए बी सी ओके, और निशी सिंह का कहना है ए बी। चलिए फिर आगे, और किसी को तो नहीं देने आंसर। चलो तो देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर्स आर, ए पार्ट बिंदास एकदम सही है, बी पार्ट बिल्कुल सही है, सी पार्ट एकदम सही है, डी पार्ट एकदम सही है। सो ए बी सी डी यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं। वानी और मंजू का एकदम करेक्ट आंसर है, बाकी सबका भी गलत नहीं है क्योंकि सबने सही ऑप्शन ही सिलेक्ट करे हैं। जिसमें सारे सही ऑप्शन, उसमें आप गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर ही नहीं सकते हो, तो ये अच्छी बात है। तो सब अपने लिए शाबाशी कर दें, पर देखना ये कि सारे सही कैसे हैं। ठीक है, सारे सही हैं। और नेट के एग्जाम में आपको पता है पार्शियल मार्किंग नहीं होती है, सी सेक्शन में होते हैं मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शन जिसमें एक से ज़्यादा सही हो, पर अगर आप पूरे सारे सही सिलेक्ट करोगे तभी पॉजिटिव पॉइंट
4.75 नंबर मिलेंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा, धेला नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा तो फिर भाग जाना। तो फिर सारे सही आपको सिलेक्ट करने थे, कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे बना। पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए रेज पर एम इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। कोई बात नहीं है जी, ज़्यादा लेट नहीं होगा, अभी हमने शुरुआत करा है। ये हमारा एक होमवर्क क्वेश्चन की है और ये हमारा पहला क्वेश्चन ही है आज की वीडियो का, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो पहला पार्ट है ए रेज पर एम इज स्केलर मैट्रिक्स। ऑलरेडी गिवन हुआ है कि ए एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो ए रेज पर एम करके क्या आएगा बताओ ज़रा जनता, याद है आपको मल्टीप्लिकेशन? तो अगर ए एक स्केलर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर का, यानी कि कुछ ऐसा होगा, एन क्रॉस एन ऑर्डर का है, स्केलर मैट्रिक्स है एन की, उसके डायगोनल पे कोई ऐसी एंट्रीज आ रही होंगी, लैम्डा 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 करके करके लैम्डा, डायगोनल पे सब जगह सेम एंट्रीज होंगी जहाँ पे लैम्डा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अभी क्या कह रहा है हमारा पार्ट? हमारा पार्ट कह रहा है ए रेज पर एम करेंगे, ए को एम टाइम्स ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या स्केलर मैट्रिक्स ही आ जाएगा। याद है हमने कुछ पढ़ा था, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, और डायगोनल मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से कैसा हशर होता है? क्या डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई दोबारा नहीं हो जाते? मैं कहूँ ए स्क्वायर बताओ क्या आएगा, तो कौन नहीं बता सकते यहाँ पे? ये बता दो अपना नाम ज़रा बस, क्या आएगा ए स्क्वायर? जल्दी बताओ, देखते हैं किसी को याद है क्या आएगा ए स्क्वायर जनता? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स अगर दो आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ए स्क्वायर बस आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एन टाइम्स, और बाकी सब जगह 0। आसान है, बहुत आसान है, क्या ही मुश्किल है इसमें सोचना। तो बिल्कुल वैसे ही ए रेस पर एम क्या आ जाएगा, जहाँ पे एम कोई नेचुरल नंबर हो तो एम टाइम्स अगर उसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा रेस पर एन लैम्डा रेस पर एम लैम्डा रेस पर एम करते करते लैम्डा रेस पर एम, और फिर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और बाकी जगह सब 0 है। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आंसर्स दिए हैं आपने वानिश बाग। तो ठीक है ना, समझ में आ रही है? रेस पर एम हो गया। आप ध्यान से देखो, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन गया? दोबारा बन गया। क्या इसकी सारी एंट्रीज बराबर नहीं है? बिल्कुल हैं। इसका मतलब ये पार्ट सही है, ए रेस पर एम करेंगे दोबारा से एक स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा। बहुत सही बात, ठीक है। दूसरा, अभी आप देखो ए रेस पर एल करके भी डायगोनल मैट्रिक्स ही दोबारा स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि ए रेस पर एम करो या एल करो, कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही तो है। अभी बात बताओ, ऐसा कभी हमने अभी ताज़ा वेरीफाई करा है? तो अगर ए रेस पर एम करने से क्या आ रहा है? दोबारा स्केलर मैट्रिक्स आ रहा है, इसके साथ चुपचाप कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके देखो क्या फ़र्क पड़ेगा। कांस्टेंट क्या करता है? कांस्टेंट अंदर जाके मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई होगा 0 से भी, ये मल्टीप्लाई होगा लैम्डा रेस पर एम से भी, तो ये हो जाएगा k टाइम्स लैम्डा रेस पर एम। 0 से करोगे तो k टाइम्स 0, k टाइम्स 0 सब 0 0 ही आ जाएगा, पर एक बार लिख देते हैं, चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए। अब ऐसी सेकेंड ऑप्शन डायगोनल एंट्री क्या आ जाएगी? k इंटू लैम्डा रेस पर एम, फिर दोबारा k इंटू लैम्डा रेस पर एम करते करते k इंटू लैम्डा रेस पर एम, और बाकी जगह 0 0 0। क्या दोबारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं बन गया जिसकी डायगोनल एंट्री सारी बराबर हैं? बन गया। तो यानी कि बी पार्ट भी एकदम करेक्ट है, कोई हर्ज नहीं है इसमें, सब बढ़िया है, ठीक है। अब बात है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन किस किसने बचाना था और कैसे बचाना था, ज़रा मुझे बता दो, मैं सुनना चाहती हूँ। आपने सी ऑप्शन कैसे चूज़ किया? सी ऑप्शन कहना क्या चाहता है? कौन बताएगा सी ऑप्शन क्या कहना चाहता है? सी ऑप्शन बेसिकली साफ सुंदर सीधी भाषा में बोल रहा है कि अपना अगर ए मैट्रिक्स क्या हो जाए, स्केलर मैट्रिक्स हो जाए, तो वो चुपचाप दुनिया के सारे मैट्रिक्स के साथ जाके कम्यूट कर देता है। तो फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू एम एन सी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उनके साथ ए क्या कर जाएगा? कम्यूट। क्यों करेगा कम्यूट? क्योंकि जो अपना ए मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स है, और स्केलर मैट्रिक्स दुनिया के हर मैट्रिक्स के साथ क्या करता है? कम्यूट करता है, ठीक है, बिल्कुल। वानी आप यहाँ पे आंसर नहीं दे सकते हो कि डायगोनल मैट्रिसेस कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए इसमें आंसर क्या आ जाएगा कि सारे कम्यूट करते हैं ना। हमने देखो बी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं लिया है, हमने बी कोई भी दुनिया का मैट्रिक्स लिया है। तो इस स्केलर मैट्रिक्स की स्पेशलिटी कि वो दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करता है। आप करके देख लो अभी, ठीक है। चलें आगे। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आप लोग मुझे बताओ ज़रा। डी पार्ट जिनने चूज़ नहीं किया एक बार खड़े हो जाओ बेड के ऊपर और है ना उठक बैठक करो 2 बार। हाँ अब बताओ स्केलर मैट्रिक्स में कितनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हैं? एक नॉन ट्रिवियल एंट्री। नॉन ट्रिवियल मतलब जो फिक्स्ड ना। अभी हम सबको मालूम है ना कि 0 और 0 सब जगह फिक्स्ड है डायगोनल को छोड़ के।
तो सिर्फ जो नॉन ट्रिवियल बन सकती है, पहले तो उसमें दिमाग में n आना चाहिए आंसर, है ना। n डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं तो n बन सकती है, पर सारी बराबर हैं, यानी कि अगर मुझे एक पता लग जाए तो बाकी सारी तो इसी पर डिपेंड कर रही है ना। यानी कि इन n में से सिर्फ एक है जो नॉन ट्रिवियल है, बाकी सारी n-1 कैसी हैं, वो भी ट्रिवियल में ही शामिल हो गई 0 के साथ, है ना। तो सिर्फ एक ही एंट्री है जो हमें पता होनी चाहिए। मैंने कहा स्केलर मैट्रिक्स है जिसका एक डायगोनल एलिमेंट आयोटा है, तो मुझे बताओ स्केलर मैट्रिक्स के बाकी सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? क्या आयोटा नहीं होंगे? आयोटा ही तो होंगे। और डायगोनल के अलावा बाकी जगह क्या होगा? 0 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, तभी तो बनेगा वो स्केलर मैट्रिक्स। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो उसमें एक ही एंट्री है जिसका काम है, बाकी सारी एंट्रीज इसी पे डिपेंड करके बनाई जा सकती हैं। बहुत उम्दा, अच्छा है, समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। चलो इतना समझ गए हो तो बहुत अच्छा है, अभी आगे जाओगे और बहुत समझते जाओगे। अब क्या समझना है तुम्हें? अब तुम्हें समझना है, अगर ये समझ गए हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जानते हो क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल होता है एक स्केलर मैट्रिक्स का भी और एक डायगोनल मैट्रिक्स का भी, है ना। तो सबसे पहले इतनी बात तो समझ गए होगे कि डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, का एक एग्जाम्पल होता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से नीचे उतरो, एग्जाम्पल बोलो कि एग्जाम्पल पेश किया जाए, तो स्केलर मैट्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो प्रॉपर्टीज स्केलर मैट्रिक्स के लिए सच हों वो ज़रूरी नहीं है डायगोनल मैट्रिक्स सारे फॉलो करें, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज मे नॉट होल्ड ट्रू फॉर डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस में हमारी सोच और थ्योरी मैच नहीं करती है, बाकी चीज़ें हम साथ में पढ़ लेते हैं, हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं ना, ताकि जब हम पढ़े तो ना फिर ऐसे क्लैशेस ना हो, ठीक है। तो स्केलर प्रॉपर्टी की जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है होल्ड करे सारे डायगोनल मैट्रिसेस के लिए, पर स्केलर मैट्रिक्स जो होता है बेसिकली वो डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल होता है। तो ऐसी सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है एक स्केलर मैट्रिक्स का? वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कहूँ तो इसका मतलब क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स पे क्या है? 1 है ना, और बाकी जगह क्या है? 0 है। तो आपको दिख रहा होगा बहुत खूबसूरत स्केलर मैट्रिक्स है ये, एंड ऑफ कोर्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्केलर मैट्रिक्स का। यहाँ तक अगर समझ में आ गया, यहाँ तक का सफ़र क्लियर है? अभी हमने क्या कुछ पढ़ लिया है? पिछली कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, हमने पढ़ा है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप देखे हैं, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, ये सब हमने देख लिया है। और नल मैट्रिक्स क्या होता है, और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, और रो वेक्टर क्या होता है, सब देख चुके हैं, है ना। आप क्या करने वाले हैं? आप चलने वाले हैं एक और अच्छे बहुत इम्पोर्टेंट नाम पर। नाम तो सुना ही होगा, सुना है? कंप्लीट करो आगे। आइडेम, आगे पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस सुना है? घबराहट भी हुई है थोड़ी बहुत? इसकी डेफिनेशंस मिक्स कर देते हो बाकी नाम के साथ, बहुत अच्छी बात है, तो तुम सही जगह पर हो। तो इसको अच्छे से सीखते हैं ताकि अगली बार से ऐसा ना हो। तो अगली बार से इसको नाम देखते याद रखना है, सैल्यूट करना है, जय कर देनी है, और क्या, और डेफिनेशन याद रखनी है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको कहते हैं? किसी को याद है? गलती से भूले भटके तो बता सकते हो, नहीं तो हमने तो बताना ही है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन से मैट्रिसेस को कहा जाता है? मैट्रिक्स की किस क्लास को आइडेम्पोटेंट कहा जाता है? तो मान के चलते हैं दैट लेट ए एन क्रॉस एन, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया है, ठीक है, बिलोंग्स टू एम एन सी। तो अब बताओ मुझे कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको कहते हैं? देन ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट अगर आइडेम्पोटेंट इफ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया आप सबने, ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाए, एंड के ए को उसके साथ एक बार और मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस आंसर वो मैट्रिक्स ही रिपीट हो जाए। तो वानी, अमित, शिव शंकर, सौरभ, आप सबने चारों ने सही बिल्कुल बताई है आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन। तो सबको मालूम है, ये समझ में आ गई इसमें क्या बात है? कुछ नहीं है, ऐसा मैट्रिक्स जिसको खुद से एक बार मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर बन जाएगा ना, तो वापस वही मैट्रिक्स आंसर में आ जाएगा।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी आधे मिनट पहले हमने किया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, मान लो n क्रॉस n ऑर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी का तो काम ही होता है, क्या काम होता है कि इसको आइडेंटिटी के साथ जो भी मल्टीप्लाई किया जाए वापस वो उसी को दे देती है। तो मैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करेगी, वो वापस वही मैट्रिक्स प्रदान कर देगी जो उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करेगी, वापस से 1 को 1 पे रहने देगी, 1 को 1 पे रहने देगी, 1 को 1 पे रहने देगी, 0 0। तो ये एक n क्रॉस n ऑर्डर का क्या बन गया है, दोबारा से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन गया है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमने जब स्क्वायर करा, आई स्क्वायर करके वापस आई आ गया। तो ये बहुत अच्छा आसान एग्जाम्पल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आप सब दे सकते हो, बताओ, सब जानते हैं उसको। जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। हाँ जी, अंदर क्या है बताओ जी, आने दो आंसर। अजय निशी, बिल्कुल आप सब सही बताएं डेफिनेशन। अगला खूबसूरत एग्जाम्पल है नल मैट्रिक्स। अगर आप नल मैट्रिक्स ले लो तो उसकी खासियत क्या है, उसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, कहानी खत्म, बहुत खास मैट्रिक्स है। तो अगर आप कोई n क्रॉस n ऑर्डर नल मैट्रिक्स ले लो तो क्या ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है जी, स्केलर मैट्रिक्स है, दिख रहा है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, बिल्कुल है जी, डायगोनल मैट्रिक्स दिख रहा है। और ये बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है, क्योंकि हमें मालूम है कि स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो, जीरो जीरो जैसा बहुत अच्छा काम करता है। तो जीरो स्क्वायर इज बेसिकली जीरो, वापस नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा। तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, चलो फिर अब तुम एक क्वेश्चन आंसर करने के काबिल बन गए हो। अब अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ऐसे समझ गए हो तो क्वेश्चन पूछते हैं। समझ गए हो, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछ लो। ओके, सो लेट a n cross n belonging to MNC be an idempotent matrix। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स आपके पास है। देन which of the following is or are true। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। परवीन, आपने कहा कि हर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंपोटेंट होता है। अच्छा परवीन, अच्छा कहा, सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है ऐसा, पर ऐसा होता नहीं है। हर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंपोटेंट नहीं हो सकता, हर डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ए स्क्वायर करके ए आना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स ले लो, मैं भी आपको काउंटर एग्जाम्पल देती हूँ आपके आंसर का। तो सपोज आपने एग्जाम्पल ले लिया, किसने आंसर दिया था, प्रवीण, है ना। प्रवीण, सपोज आपने डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया, देखो 1 - 1 डायगोनल मैट्रिक्स है, ये बहुत खूबसूरत डायगोनल मैट्रिक्स है। अब जरा ए स्क्वायर करो, क्या आएगा, ए स्क्वायर जैसे ही आप करोगे आंसर आ जाएगा 1 1 0 0। अब ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या ए स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। ए तो ऐसा में डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया सच दैट ए स्क्वायर ए के बराबर नहीं आ रहा। देयरफॉर दिस इज अ काउंटर एग्जाम्पल टू योर स्टेटमेंट मिस्टर परवीन जी। आपने कहा कि मैम क्या हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी होता है, तो नहीं, नॉट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी। ठीक है, हो गया क्लियर प्रवीण, अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। तो चलें फिर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप सब? चलो लेट मी मेक सम स्पेस, सफाई करते हैं थोड़ी। तो आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तैयार हो जाए और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन कौन से आंसर्स तक पहुंचते हैं। तो एक हमारे पास क्या गिवन है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और के क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन के ए इज ऑलवेज आइडेंटिटी के ए may be idempotent
I minus A is always idempotent I minus A may be idempotent। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना स्टार्ट करो। अच्छा है, आसान है, दिमाग लगाओ, देखते हैं कौन आंसर्स पे आता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप बोलो कि कोई पार्ट सही नहीं है तो आपको मुझे काउंटर एग्जाम्पल बताना है कि आपने कौन सा काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, डील पसंद आ गई? चलो हो जाओ शुरू। फिर बेसिकली दो ही चीज़ चेक करनी है इस क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन है। एक तो k टाइम्स a चेक करना है और एक i माइनस a चेक करना है। लगाओ दिमाग, शाबाश, हो जाओ शुरू। शाबाश शाबाश, हो जाओ शुरू। मैं आपके आंसर्स का इंतजार कर रही हूँ, जल्दी जल्दी आंसर्स आने दो। तो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। एकता जी, हेलो एकता, कैसे हो आप लेट आए हो ना, हमारी मुलाकात अभी हुई है। ओके, तो पहला आंसर हमारे पास आया बाय एकता त्रिपाठी, बी कॉमा सी। ठीक है, नोट कर लेते हैं। और अगला आंसर है सौरभ सेन के द्वारा ए बी सी डी। अगला है बाय वानी इशफाक, ए सी। अगला है बाय शिव शंकर, बी डी। कमाल है, सबके ऑप्शंस अलग हैं। ऐसे क्वेश्चन में मज़ा आता है जैसे तुम ऑप्शंस में इतनी परम्यूटेशन बनाओ कि दिल खुश कर दो। शाबाश, दिल खुश कर दिया तुम सबने। बाकी लोग आने दो। 12 लोग और 4 आंसर, बहुत नाइंसाफ़ी है। बाकी के 8 लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या फिर इसको मूवी समझ के देख रहे हैं। मूवी समझ के मत देखो भाई, पार्टिसिपेट करना है इसमें। आंसर्स आने दो। तो बी सी के लिए एक और वोट आया है वानी का। मंजू ने कहा है मैम बी डी पे चलते हैं हम। और वानी का कहना है कि बी सी अच्छा। और अमित कुमार का कहना है बी सी। ये बी सी के लिए वोट बढ़े जा रहे हैं। एकता अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। खैर से मैं तो हमेशा से ही बहुत अच्छी हूँ, है ना एकता? अच्छा है, सब अच्छा है। सबके हो गए आंसर्स? मैं भी डिस्क्लोज करूँ या कोई और आंसर कर रहा है? अगर आप कर रहे हो तो लिख दिया करो कि हम कर रहे हैं, नहीं तो फिर मैं बता ही देती हूँ। चलो फिर मैं ही बताती हूँ, मेरी बारी। एक और आंसर आ गया बाय प्रवीण, बी डी। चलो फिर अब मेरी बारी। सो द करेक्ट आंसर्स आर बी पार्ट एकदम कमाल, सी पार्ट एकदम कमाल और डी पार्ट भी कमाल है। बस ए पार्ट गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज बी सी डी। किसी ने दिया है? नहीं दिया? चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम सबने बहुत अच्छी कोशिश करी तो अपनी ताली बजा दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तुमने अच्छी कोशिश करी है, तो ये तो अच्छी बात है। अब देखते हैं आंसर्स इसके। चलें देखिए आंसर्स, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं फिर। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के एक एग्जाम्पल दो, कोई एग्जाम्पल। सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। 1/2 1/2 1/2 1/2। इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स मान लो, ठीक है। जल्दी से चेक करो 1 सेकेंड लगा के कि आइडेम्पोटेंट है या नहीं। अभी चेक करो सभी लोग, बताओ ए स्क्वायर करके बताओ क्या आएगा। थैंक यू एकता, थैंक यू सो मच, आप प्यारे हो। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/2 1/2 1/2 1/2 है ना। इसका स्क्वायर कर दो, जल्दी बताओ क्या आ रहा है। वापस यही आना चाहिए ना, तभी तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो चेक करते हैं कि आइडेम्पोटेंट है या नहीं, जल्दी करो चेक।
परवीन आप पूछ रहे हो आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। देखो परवीन, आई हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, अभी तो बताया 2 मिनट पहले, जिसकी डायगोनल पे सारी 1 एंट्रीज हो, है ना। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्पेशल नाम है, जिसकी डायगोनल पे 1 मैट्रिक्स हो। ये वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी फॉर्म करता है उसी को कहते हैं, जीरो को नहीं कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। परवीन आपको नहीं मालूम है, 11वीं कक्षा में भी हमने बात पढ़ी थी। चलो कोई बात नहीं, अभी बताई थी 2 मिनट पहले, तब आप भूल गए क्या। डायगोनल मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल पे 1 एंट्री हो, 1 हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, भूल सकते हैं। तो एकता ने कहा है, वानी ने भी कहा कि आ रहा है मैम, शिवशंकर भी कह रहे हैं, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 1/2 को 1/2 से करो, क्या आएगा 1/4, फिर दोबारा 1/2 को 1/2 से करो 1/4। तो जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2। अगला करो, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो सेकंड कॉलम से 1/4 प्लस 1/4 दोबारा 1/2। सेम प्रोसीजर रिपीट, 1/4 प्लस 1/4 दोबारा 1/2 और फिर 1/4 प्लस 1/4 दोबारा 1/2। क्या कमाल बात है। ए स्क्वायर जैसे ही हमने किया हमारे पास क्या आ गया, वापस से ए आ गया, पूरा मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब ए मैट्रिक्स किसका एग्जाम्पल है, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। अब जरा चुपचाप ए के मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ, ठीक है। अब के की 2 वैल्यूज लेके देखो, एक तो ले लो के की वैल्यू 1, एक ले लो के की वैल्यू 2, ठीक है। तो अगर आप के की वैल्यू 1 लोगे तो ए की वही वैल्यू रही जो वो है, तो के टाइम्स ए करने के बाद दोबारा से यही बात सेटिस्फाई हो जाएगी कि वो के ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो क्योंकि के 1 है तो किसी चीज़ को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे के ए इन केस ऑफ के इज इक्वल टू 1 दोबारा से क्या बन गया, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन गया। पर अगर आप के की वैल्यू 2 लोगे तो जरा करना, 2 टाइम्स ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 1। अब जरा चुपचाप इसका निकालना, क्या कहते हैं 2a का स्क्वायर करो, क्या दोबारा से आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन रहा है, देखो करके जल्दी से, 1 सेकेंड लगाओ, करो बताओ बन रहा है नहीं बन रहा है। तो 2a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 1 1 1, इसका स्क्वायर करो दोबारा इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ रहा है जल्दी बताओ, क्या ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन रहे हैं, देखते हैं। याद आएगा 1 + 1 दैट इज 2, 1 + 1 दैट इज 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2। क्या ये बन रहा है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दोबारा से, ये क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना सब, हाँ नहीं बन रहा, ये क्या आ गया, क्या ये दोबारा 2a आ गया, नहीं आया, तो नहीं आया, बराबर नहीं बन रहा आइडेम्पोटेंट, सब देख पा रहे हैं बात। तो हमने देखा जब हमने के को 1 लिया आइडेम्पोटेंट बन गया, के को 2 लिया नहीं बना। हमने सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढा है, तो हमने देखा कि ए मैट्रिक्स हमने एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स उठा के चला, एक बारी उसको के मल्टीप्लाई करने पे दोबारा आइडेम्पोटेंट आ गया, एक बार नहीं आया, इसका मतलब के ए इज ऑलवेज आइडेम्पोटेंट, तो अनर्थ बात है, बहुत झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल दिया इसने, झूठ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है ना। के ए में भी आइडेम्पोटेंट वाली बात ठीक है, क्योंकि अगर के को 1 ले लो तो आ जाएगा, है ना, तो ये वाली बात ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक है। क्या सब सहमत हैं इस बात से। तो जिन्होंने ए पार्ट आंसर दिया था उनका आंसर पक्की बात है गलत है। जिन्होंने बी सी या बी डी दिया था वो देयर आंसर वाज क्लोज, पर करेक्ट आंसर वाज बी सी डी। अब देखते हैं बी सी डी क्यों सही है। बी पार्ट तो बिल्कुल ठीक है, अब चलते हैं सी और डी पार्ट पे। अभी आई माइनस ए हमेशा आइडेम्पोटेंट होता है, इसका तो हम प्रूफ लिख सकते हैं, सभी लोग को याद है प्रूफ, 2 स्टेप का है प्रूफ, लिख लेते हैं। अभी आई माइनस ए को आइडेम्पोटेंट प्रूफ करना है, तो बेसिकली शो क्या करना है, बताओ जनता क्या शो करना है, छेती छेती। तो बेसिकली टू शो है, हमें शो कर देना है कि आई माइनस ए का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, आई माइनस ए आ जाएगा, यही शो करना है। तो LHS उठा लो, LHS है आई माइनस ए का होल स्क्वायर, कर डालो स्क्वायर अच्छे बच्चे, करो स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी खोलनी आती है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए। बहुत अच्छा। अभी बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या आ जाता है हमेशा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होता है तो ए आई ही आ जाएगा। ए मैट्रिक्स हमने कोई गिवन क्वेश्चन में आइडेम्पोटेंट लेके चला है तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ जाएगी माइनस 2a। ए माइनस 2a क्या हो जाएगा वापस से माइनस ए, तो ये आ गया आई माइनस ए। क्या ये RHS नहीं आ गया जो हमें लेके आना था, आ गया, बहुत अच्छा है सब, है ना।
इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया। दिस इम्प्लाइज कि अगर A इज आइडेम्पोटेंट देन हमने प्रूफ करा है तो हमेशा ट्रू होएगी बात, I माइनस A इज ऑल्सो ऑलवेज आइडेम्पोटेंट। वेरी गुड इवनिंग मोहद असीम, कैसे हैं आप? बहुत टाइम बाद नजर आए, बहुत दिनों से गायब थे, कहाँ गायब थे आप? ठीक है, सबको समझ में आ गया है ना? बहुत सिंपल प्रूफ था। तो I माइनस A हमेशा हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे चलो वापस, आप सबके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, मैम यह तो ऑलवेज ठीक होना चाहिए, तो I माइनस A इज ऑलवेज आइडेम्पोटेंट, ठीक है, तो डी पार्ट क्यों ठीक करना है? अब डी पार्ट क्या कह रहा है कि I माइनस A मे बी आइडेम्पोटेंट। मे का क्या मतलब है कि हो सकता है, तो हो सकता है वाली बात भी तो ठीक है ना, जब हमेशा है तो हो भी तो सकता है ना? तो ये बात भी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे थोड़ी चालाकी वाला दिमाग लगा हुआ है कि अगर हमेशा सही है तो मे बी वाला ऑप्शन भी अपने आप ही टिक हो जाएगा। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज B, C एंड D। अच्छा है, बहुत बहुत अच्छी बात है। चले आगे। अजय का पूछना है, क्वेश्चन है, अजय को डाउट है, मैम इज मॉड एक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? अजय मॉड एक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, मुझे नहीं मालूम है, प्लीज़ इसको अच्छे से डिफाइन करें। मॉड एक्स का क्या मतलब है? मॉड एक्स कोई मैट्रिक्स नहीं होता है, मॉड एक्स एक फंक्शन होता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, मैट्रिक्स नहीं है। तो अब अपना क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से डिफाइन करो, मॉड एक्स कौन सा मैट्रिक्स है? ठीक है, तब तक हम आगे चलते हैं। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की एक बहुत ज़बरदस्त उम्दा खूबसूरत बात है। क्या खूबसूरत बात है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के एक ज़बरदस्त टाइप के एग्जाम्पल हैं। क्या ज़बरदस्त टाइप के एग्जाम्पल हैं कि अगर आपको कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कभी एग्जाम्पल बनाना पड़ जाए तो ऑफकोर्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप बना सकते हो, है ना, पर एक जनरल टाइप का है जो एग्जामिनर का फेवरेट है। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा और वो आइडेम्पोटेंट से रिलेटेड एग्जामिनर अगर कुछ उठाएगा तो एक एग्जाम्पल है जो बार बार आपकी नज़रों के सामने आएगा, इस टाइप का। किस टाइप का? ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n, और किस टाइप का है? 1/n कॉमन ले लो और बाकी सारी एंट्रीज क्या कर दो? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अभी हमने जो एक एग्जाम्पल देखा वो इसी टाइप का एग्जाम्पल था, 1/2 1/2 वाला 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो ये एग्जाम्पल होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, यानी कि बेसिकली ऐसा दिखने वाला मैट्रिक्स। तो अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो अंदर की सारी एंट्रीज होनी चाहिए 1/n 1/n 1/n, ऐसे वाला मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स हमेशा 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 आइडेम्पोटेंट होता है। 2 मिनट लगाओ, वेरीफाई करके बताओ सब हो रही बात या नहीं। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका स्पेशल केस देखा था, n की वैल्यू 2 पुट कर लो। तो अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो a स्क्वायर हमेशा a के बराबर आएगा, चाहे n की कोई मर्जी वैल्यू पुट करो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी n की वैल्यू 2 पुट करके देखो आप, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही वेरीफाई किया था, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 1/2 1/2 1/2, और हमने देखा था ये चुपचाप आइडेम्पोटेंट आ गया था। ऐसी n की वैल्यू 3 पुट करके देखो तो अपने पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? ये मैट्रिक्स वो बन जाएगा 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स भी आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। जल्दी 1 सेकेंड लगाओ और वेरीफाई करो, हो जाएगा, और मुझे भी बताओ कि मैम हाँ वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो सारी एंट्रीज 1/3 होनी चाहिए। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज 1/2 होनी चाहिए। तो ऐसे ही करते करते 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज 1/5 हो, तो वो आइडेम्पोटेंट का खूबसूरत एग्जाम्पल है। ठीक है, एकता कह रही है ये लोग चाहते हैं कि बच्चे गलत करें इसलिए ऐसे ऑप्शन देते हैं। हाँ हाँ, सही बात है, ऐसा नहीं है एकता, यहाँ पे ये चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा अपने दिमाग के स्क्रू पेच खोलें, है ना। जैसे कि आज ही हमें सर ने एग्जाम्पल दिया था, तो मैं आनंद सर की बात को दोहरा रही हूँ, बहुत अच्छी बात थी, वो भी ऐसे ही कह रहे थे। उन्होंने ऑप्शन दिया था ऐसे ही, मे बी करेक्ट वाला, ऐसा कुछ ही करके था। तो उन्होंने कहा कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो, क्या लिखा हो, क्वेश्चन में लिखा हो कि उसके ऑप्शंस हो कि वो आदमी सुंदर था, ठीक है, और एक ऑप्शन है कि वो आदमी था, और एक ऑप्शन है वो सुंदर था, तो उन्होंने वो आदमी ये सुंदर था तो टिक कर दिया, और वो आदमी था ये बात टिक नहीं करी, और वो सुंदर था वाली बात टिक नहीं करी, है ना। तो मतलब समझ रहे हो कितना, मतलब जोक जैसा है, जोक है, थोड़ा सा हंस लेना और देख लो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ टिक कर रहे हैं तो उसके बाद मे बी वाले ऑप्शंस भी टिक हो जाने चाहिए। ठीक है,
ये थोड़ी जनरल रीजनिंग है, ये ठीक है, बात थोड़ा दिमाग लगवाती है, मैथ्स ऐसा है ना टेढ़ा जैसा, पर टेंशन नहीं लेने की। ओके, शिव शंकर कह रहे हैं कौन लोग? अरे यही लोग जो 4 लोग होते हैं, 4 लोग, सुना ना, 4 लोग, वही 4 लोग। ठीक है, बढ़िया है। तो आपने वेरीफाई किया सबने, क्या आ रहा है ये मैट्रिक्स वापस से आइडेम्पोटेंट? सौरभ सेन कह रहे हैं मैम AIJ में सारे 1 पुट कर दो। सारे 1 पुट करने से सौरभ आइडेम्पोटेंट नहीं आता, हमने अभी देखा था एक एग्जाम्पल, है ना। सारे 1 पुट कर दो हमेशा तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगा, ये ज़रूरी नहीं है, पर अगर इस तरीके से सारे पुट करो तो बिल्कुल आइडेम्पोटेंट बनेगा, ये बात बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, ओके, सही है सब, सबका वेरीफाई हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप n=7 के लिए बनाना चाहते हो तो क्या करोगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए? ऐसा नहीं कि सिर्फ यही टाइप के आइडेम्पोटेंट होते हैं, ये एग्जाम्पल है आइडेम्पोटेंट का और एग्जामिनर का फेवरेट टाइप का है ना, और जितने मर्जी और भी बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे जिसमें सारी एंट्रीज 1/7 हो, ऐसा 7x7 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसे हम कह देंगे, दोबारा से आइडेम्पोटेंट बन जाएगा, वेरीफाई कर सकते हो। इसमें भी A² करने पे बराबर A आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जामिनर का फेवरेट टाइप का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसको दिमाग से ना उतरने दें। ठीक है, तो आपके लिए अब एक क्वेश्चन है, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हमें मालूम ही है, हमारा काम ही है सिर्फ क्वेश्चन करना। क्वेश्चन चल रहा है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन दिमाग लगा पाते हैं। तो इफ़ A n×n एंड B n×n coming from M and C are 2 matrices such that, अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है बहुत, देखते हैं कौन दिमाग लगा पाता है। AB = A एंड BA = B, देन आपके ऑप्शंस हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना अच्छे से सब लोग। तो पहला पार्ट है A इज आइडेम्पोटेंट, दूसरा है B इज आइडेम्पोटेंट, तीसरा पार्ट है AB इज आइडेम्पोटेंट एंड अगला है BA इज आइडेम्पोटेंट। चलो लगाओ दिमाग, देखते हैं कौन कौन दिमाग लगाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ वीडियो को ख़त्म करेंगे, तो सोच लो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, लगाओ दिमाग। अभी क्वेश्चन को देख के कहीं से आइडिया नहीं लग रहा हो कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस की बात हो रही है, पर आंसर्स को देख के हिंट मिल चुका है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो दिमाग वैसा ही लगाने की कोशिश करो। 12 बच्चे हैं, 12 आंसर्स आने चाहिए अच्छे से। तो विकास यादव बताओ पूरा आंसर क्या है, ऑप्शंस बताओ सारे। विकास, आपने यस आइडेम्पोटेंट लिख दिया, कौन कौन से के लिए सही है? तो अजय का कहना है ABCD, शाबाश, जिसने जो भी आंसर दिया सब अच्छा है, आंसर देना अच्छी बात है। एकता का कहना है ABCD, अरे बाकी लोग इनकी बात में मानना, बहुत बोलते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सही आंसर दें, अपने हिसाब से दिमाग लगा के आंसर देना। विकास यादव का कहना है बोथ A and B, ओके विकास, शाबाश। 3 आंसर्स हमारे पास आ गए हैं प्यारे बच्चों के, अजय, एकता और विकास। बाकी लोग आने दो आंसर्स। राहुल राठौड़ का कहना है कि C आंसर है, C 3 बारी C, चलो एक बार लिख लेते हैं, C आंसर है। बाकी लोग, आप सबको मालूम है कि क्वेश्चन मल्टीपल सिलेक्ट है, एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, तो दिमाग अच्छे से लगाएं, आप लोग लगाने के प्रयास करें और लगाएं। चलो बाकी लोग आंसर्स बताएं। 13 लोग हैं, 3 आंसर्स हैं, 10 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, बहुत नाइंसाफ़ी है। सभी लोग आंसर बताओ यार, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ क्या बना? निशी का कहना है मैम AB लगा के चलो, ठीक लगा लो, है ना। सौरभ सेन भी AB के साथ जा रहे हैं, ओके। शिव शंकर भी ABCD के साथ जा रहे हैं, ओके। मंजू इज़ गोइंग विद AB, अच्छा है, वोट्स बढ़ते जा रहे हैं। 13 बच्चे और आंसर्स हो गए हमारे पास 8, चलो 5 लोग और आंसर्स आने दो। मंजू का कहना है मैम AB,
और मैम जस्ट एक लॉजिक है। बिल्कुल अजय, एक लॉजिक है। जो समझ गया उसको पता चल रहा होगा कितना आसान प्यारा क्वेश्चन है। परवीन और मंजू ने ABCD कर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर देखें आंसर क्या है, सस्पेंस खोल दिया जाए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल पार्ट्स आर ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ कैसे किया सबने, जिन लोगों ने कर लिया बताओ बताओ, करें डिस्कस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें बस 2 गिवन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है और कोई दिमाग नहीं लगाना है। अभी पहले हमें चेक करना है ये आइडेम्पोटेंट है, तो क्या चेक करना है कि A² A के बराबर हो जाए। गिवन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो। अभी A भी A के बराबर है मालूम है अपने को, और कुछ नहीं मालूम है। इन्वर्स लगाने की कोशिश मत करना। क्या यहाँ पे लिखा है कि A और B इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, तो गलती से किसी ने गलती करी कि दोनों साइड A के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसी बात मत करना, गलत बात है। जब तक नहीं बताया क्वेश्चन में इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, हम इन्वर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करना है, एकता का कहना है मैम यहाँ पे A=B आएगा इसलिए सारे करेक्ट हैं। नहीं एकता, यहाँ पे A=B नहीं आएगा, ये आंसर गलत है। A=B नहीं आएगा। अच्छी बात है आपने आर्ग्यूमेंट बताया, आपको एक और डाउट क्लियर हो जाएगा। A=B यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, पर A और B दोनों आइडेम्पोटेंट आ जाएंगे। ठीक है, बाकी लोग बताओ, बाकी लोगों ने क्या लॉजिक लगाया। 14 लोग हैं यहाँ पे, क्या लॉजिक्स आपने लगाए, जल्दी जल्दी सब बताओ, तब मैं अपना लॉजिक बताती हूँ। हम क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों साइड पे राइट हैंड साइड से A मल्टीप्लाई करो। सो राइट मल्टीप्लिकेशन बाय A करके देखो। हम यहाँ पे वो ऑपरेशन लगा सकते हैं जिसमें कोई क्या कहते हैं, कोई लड़ाई ना हो, है ना। अगर आप यहाँ पे इन्वर्स लगाओगे तो गड़बड़ है, तो A=B नहीं आएगा। क्या करना है हमें ऐसा राइट मल्टीप्लिकेशन करना है। करो देखो क्या आएगा, तो A=A² हो जाएगा, है ना। यहाँ तक सब ठीक है। A=A² हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन यूज करो। हम क्वेश्चन में हमने पहले A=A लेके चला, एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि BA की वैल्यू आ जाती है बराबर किसके, B के। तो यहाँ पे BA को हम B लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा A×B=A²। और क्वेश्चन में अभी साफ साफ दोबारा से पहली इन्फॉर्मेशन यूज करो। AB किसके बराबर है, A के, तो देयरफॉर A=A²। देखो हमने स्टार्ट करा गिवन से, और गिवन चीज़ों को ही यूज कर करके हम क्या आ गए, हम एक बात पर आ गए कि A² के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब A² के बराबर है, देयरफॉर A इज आइडेम्पोटेंट। तो पहला पार्ट बिल्कुल ठीक हो गया है। कहीं से भी A B के बराबर नहीं है, तो जिन्होंने A=B का लॉजिक लगाया उनसे कुछ गलती हो गई है। मंजू ने भी A=B का लगाया, मंजू गड़बड़ है ना। तो ये वाला लॉजिक समझ में आ गया मंजू और एकता, ये है बात जो करनी थी, ऐसे करना था, तो ऐसे A आइडेम्पोटेंट आ गया। अभी A पार्ट ठीक हुआ है। अब देखो A किसके बराबर है, A B के। अगर मैं कहूँ, मैं इशिका मेरा नाम है और मेरा एक निकनेम ईशू भी है, अभी मैं कहूँ इशिका आइडेम्पोटेंट है, तो ईशू आइडेम्पोटेंट नहीं होगी क्या। नाम अगर निकनेम रख दोगे तो मेरी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, नहीं बदलेंगी। तो अगर A आइडेम्पोटेंट है और A B के बराबर है, तो चुपचाप वो भी तो आइडेम्पोटेंट होगा ना। कोई लड़ाई है इस बात में, नहीं है ना। ठीक है, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। A आइडेम्पोटेंट है तो चुपचाप A भी आइडेम्पोटेंट है, तो A और C पार्ट इकट्ठे सच होंगे हमेशा। अब चलो B पार्ट पे, तो B पार्ट है B इज आइडेम्पोटेंट। बिल्कुल सेम तरीके से चलना है। अब की बार B आइडेम्पोटेंट दिखाना है तो ये वाली कंडीशन पहले यूज करके चल लो। तो पहले लेके चल लो BA=B। अब दोनों साइड चुपचाप राइट मल्टीप्लिकेशन बाय B कर दो, तो ये आ जाएगा BA=B²। अब क्वेश्चन में गिवन है कि AB की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, A के बराबर आ जाती है, तो BA=B²। फिर से क्वेश्चन में गिवन है कि BA की वैल्यू किसकी आ जाती है, B के बराबर आ जाती है, देयरफॉर B=B²। यही तो लाना था। इससे पता लग गया कि B भी आइडेम्पोटेंट है, और अगर B आइडेम्पोटेंट है तो B तो BA के बराबर है। नाम बदलने से, निकनेम रख देने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है, तो देयरफॉर D पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सबको समझ में आया आर्ग्यूमेंट। अच्छे बच्चों, तुम सबने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, तो अब तुम सबकी तारीफ बनती है, अपनी ताली बजा लिया करो। अगर A=B जैसा कुछ लॉजिक भी लगाया तो कोई बात नहीं, गलत लॉजिक लगाने से ही सही लॉजिक सीखते हैं, पर ये सही लॉजिक है, ऐसे करना है। ठीक है, हमेशा आंसर उस तरीके से फॉलो करो कि कोई आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट आपके कोई पॉइंट ना मिले बंदे को। ठीक है, सबको आंसर समझ में आ गया, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अजय का कहना है, अभी आपने बताया कि एग्जाम्पल एक इंसान था और वह सुंदर था, तो लॉजिक पोला लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, ये वाला। और पता है क्या, बेसिकली तुम सबने सही आंसर दिए ना जानते हो भी। अब ये बताओ, जिन लोगों ने भी A B आंसर दिया है उन्होंने तो ऑटोमेटिकली C D आंसर दे दिया, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा A पार्ट सच है, वैसे ही C पार्ट तो ऑटोमेटिकली सच हो गया, और जैसे ही मैंने कहा B पार्ट सच है तो D पार्ट ऑटोमेटिकली सच हो गया। बिल्कुल सही बात है ना। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कहानी सबको समझ में आ गई है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स सच में बहुत अच्छे लोग हैं बहुत ज़्यादा। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और अगली वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, ये जो एग्जामिनर के ना फेवरेट मैट्रिक्स होते हैं। ये बार बार पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन नजर आएगा ना, बेकार जैसा क्वेश्चन होएगा, कैसा क्वेश्चन, ऐसे लिखा होगा, ए कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, है ना, और फिर ऐसे लिखा होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 7n, ए बताओ क्या आएगा, है ना, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो ये जो ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें जो एग्जामिनर मैट्रिसेस उठाते हैं वो ज़्यादातर आइडेम्पोटेंट, इनवोल्यूटरी, निलपोटेंट ऐसे कुछ उठाते हैं, क्योंकि उस केस में एग्जामिनर देखेगा कि आप सॉल्व कुछ कर सकते हो। एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं बनाता है कि आप बैठ के 10 पेजेस का सोल्यूशन करो, उसमें हमेशा कोई ट्रिक इस्तेमाल हो रही होगी, और ट्रिक इस्तेमाल करने के लिए वो ऐसे अच्छे मैट्रिक्स उठाते हैं। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को हमेशा याद रखें, ठीक है, दिमाग लगाएं। आज की वीडियो में कोई डाउट है तो पूछ लें। कोई डाउट आज की वीडियो में जनता, या सब आ गया समझ में? सब क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से? चले फिर ले विदा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आप लोग बहुत अच्छे हो, आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोज़ टाइम पे आ जाया करो 9:30 बजे, ताकि हम रोज़ मिलकर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसे ही कंसेप्ट पॉलिश करते जाएं और जल्दी से अपना सिलेबस जो है पूरा करें और CSA नेट JRF क्लियर करें। सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर। थैंक यू। लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, शेयर भी करें वीडियो को, ताकि बाकी लोगों के भी काम आ सके, और सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे साथ कोई भी वीडियो मिस ना करें। प्रेस द बेल बटन ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स क्रैक इट। इकट्ठे CSA नेट का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, सब अच्छा बनाते हैं। क्लास सबको अच्छी लगी, पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा तो आप फीडबैक दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो बता दिया करो। कुछ चेंज होना चाहिए पढ़ाने के तरीके से तो भी पूछ लिया करो। मैं कोशिश करती हूँ कि क्लास को मैक्सिमम इंटरेस्टिंग बनाऊँ और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊँ मैक्सिमम, ठीक है? बिल्कुल, निशी स्पेशल क्लास का कोर्स फ्री होता है, स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होते हैं निशी सिंह, तो आप अटेंड कर सकते हो आराम से। ओके, चलें फिर, बहुत अच्छी बात है। तो फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। लव यू ऑल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और पढ़ाओ बोल रहे हैं अजय। अजय, हमारे पास एक टाइम लिमिट है 1 घंटे का लेक्चर रखने की, तो अगर मेरे को वो अलाउ करेंगे तो मैं और लेक्चर पढ़ाऊंगी। मैं उनसे बात करूंगी अगर मैं एक्सटेंड कर सकते हैं तो। फिलहाल तो मैं जाना होगा, 1 घंटे का लेक्चर की टाइम लिमिट है, पर बात करेंगे अपने मैनेजर से, एंड इफ दे अलाउ तो लंबी क्लास रखेंगे। कल मिलते हैं 9:30 बजे। ओके, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, हैप्पी नाइट। ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, कल मिलते हैं। बाय बाय।